नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग बात करेंगे आर्टिकल निश्चयक, यानी कि यह एक ऐसा बिंदु है कि जितनी भी हम लोग प्रतियोगी परीक्षाओं को में सम्मिलित होते हैं, एग्जाम देते हैं, तो अगर इंग्लिश पोर्शन से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आर्टिकल इज मस्ट बी इंक्लूडेड इन दिस एग्जाम, यानी कि उस परीक्षा में आर्टिकल से निश्चित ही कोई ना कोई प्रश्न टच करता है। तो इस आर्टिकल का हम लोग इतने विधिवत तरीके से पढ़ेंगे मित्रों, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि देखिए आधा अधूरा कार्य किसी व्यक्ति के लिए सही नहीं होता है। आप पूर्ण देखिए और नहीं तो आप वीडियो को स्किप करके चले जाइए। ठीक है मित्रों, तो देखिए आप अगर हमारे वीडियो पे आए होंगे देखने के लिए तो आप एकदम क्लियर, एकदम शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। आर्टिकल के एक भी बिंदु आपसे छूटेगा नहीं। आपको मेरा चैलेंज है कि आपको पूरे दिमाग में आर्टिकल फिट हो जाएगा। ये हैंड राइट्स नोट्स है, इनके द्वारा आपको और अच्छा से समझ में आएगा। और मित्रों ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस बिंदु को आप लोग अपने कॉपी में नोट्स कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल। आर्टिकल जो होता है ARTICLE, इसको देखिए निम्न कक्षाओं में पढ़ा गया है मित्रों, प्राइमरी लेवल में इसको पढ़ा गया, परंतु हम जानते हैं कि सभी जो परीक्षाएं होती हैं वो प्राइमरी बेस से ही टच की जाती हैं। तो आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल का हिंदी अर्थ होता है निश्चयक। मित्रों देखिए, जब अंग्रेजी तो आर्टिकल सब लोग रटते हैं, लेकिन इसका हिंदी समझ में नहीं आता है क्या होता है। निश्चयक, निश्चय का मतलब निश्चयक, यानी कि निश्चित उपयोग होने वाले शब्द। निश्चयक निश्चित है मित्रों। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग। वे शब्द जो जिनका जिनका किसी शब्द के पूर्व प्रयोग करना आवश्यक होता है आर्टिकल कहलाते हैं। मित्रों आप लोगों को क्लियर रहे कि जिनका किसी शब्द के पूर्व प्रयोग करना आवश्यक होता है, ये ऐसे वर्ड हैं कि जिनका क्या होता है, किसी वर्ड के पूर्व प्रयोग करना आवश्यक होता है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं मित्रों, आर्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होते हैं, तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, यानी कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए हम लोग समझते हैं। आगे आपको देखिए एक मैप के अनुसार हम दर्शाए हुए हैं कि ये है आर्टिकल, और आर्टिकल के दो पार्ट हो गए हैं। ठीक है, एक आपका इंडेफिनिट है और एक है डेफिनिट है। तो इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चित और डेफिनिट का अर्थ होता है निश्चित। ठीक है मित्रों, इंडेफिनिट का अर्थ क्या होता है, अनिश्चित, और डेफिनिट का अर्थ क्या होता है, निश्चित। तो इसको समझना है मित्रों। तो चलिए हम लोग इंडेफिनिट के बारे में समझते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि अनिश्चित निश्चयक, इसके बारे में समझिए और जानिए, थोड़ा सा इस पे केयर कीजिएगा मित्रों। एकदम एक एक बिंदु आपको समझाऊंगा, मेरा वादा है। चलिए, ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं कौन होते हैं, ए और एन, ये दोनों क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं मित्रों। ये क्या होते हैं, ये दो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं। इनका प्रयोग हमेशा जब नाउन अनिश्चित स्थिति में होता है तब किया जाता है। जब नाउन अनिश्चित स्थिति में होता है, यानी कि क्या होता है वो, ये चीज़ को समझना है। कहाँ पे देखिए, हम लोग ऐसे भी समझ जाते हैं कि जैसे कि दो काऊ लिख देते, एक आउ लिख देते, तो आखिर में ऐसा इसमें डिफरेंट क्या है। तो इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा एकदम क्लियर करके वीडियो के अंत तक रहिएगा, एक एक बिंदु आपको क्लियर हो जाएगा। तो अनिश्चित रूप में होता है, तो कैसे क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग। जब क्या होता है, जब हमको कभी भी पूछे कि अनिश्चित स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं, तो ए और एन का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, जैसे कि यू हैव ए काऊ, ओके, यू हैव ए काऊ, यहाँ पे ए का उपयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए, काऊ के लिए ये सिंगुलर नंबर में है। पहला चीज़ कि कौन से नंबर में है, तो सिंगुलर में है। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, तो सिंगुलर में है तो ए का प्रयोग करेंगे सबसे सर्वप्रथम, तो ये ध्यान में रहे। और आगे देखिए इसमें हम इम्पोर्टेंट में क्या क्या समझते हैं। चलिए अभी इम्पोर्टेंट को समझते हैं। इम्पोर्टेंट को जब समझा जाएगा तो एकदम सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए है और एन है, ए और एन है, ये दोनों है। और ये दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित नाउन के साथ प्रयोग किए। जैसे इस सेंटेंस को लिखा गया यू हैव ए काऊ, तो यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया, ये क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब देखिए एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये ध्यान रहे इंपॉर्टेंट में, जब किसी भी वर्ड के आगे वॉवेल्स के अक्षर जैसे ए या यू रहते हैं तो उनके पूर्व एन का प्रयोग किया जाता है। मित्रों आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेक्टेड लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा
कि जब किसी भी वर्ड के आगे वावल्स रहता है, वावल्स के अक्षर रहते हैं, जैसे कि ए या यू रहते हैं, तो उनके पूर्व एन का प्रयोग करते हैं मित्र। उनके पूर्व किसका प्रयोग करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यू हैव एन अम्ब्रेला, वाई यूज दिस पैलेस एन, वाई बिकॉज दिस फर्स्ट लेटर आर वावेल्स। ठीक है, क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है? वावेल्स है, और वावेल्स है तो इसका किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है मित्रों, आगे देखिए ये रेड में जो आपको लिखा गया, हाईलाइटेड किया गया, इसको देखिए क्या लिखा गया कि ए और एन का संख्यात्मक अर्थ एक होता है। ए और एन का संख्यात्मक अर्थ क्या होता है मित्रों? एकदम क्लियर है आप लोग के दिमाग में। और हमेशा ही जब शब्द वाक्य के मध्य होता है तब ही इनका प्रयोग करते हैं मित्रों। ये केयर कीजिएगा कि हमेशा जब क्या होते हैं, शब्द वाक्य के मध्य होता है तभी इनका प्रयोग करते हैं, तभी इनका ए या एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे थोड़ा सा और आपको अच्छा मजा आएगा समझने में कि यहाँ पे ए प्रयोग किया गया है तो क्यों वहाँ पे द प्रयोग किया गया है। देखिए मित्रों, अब आते हैं हम लोग डेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, डेफिनिट आर्टिकल्स में आते हैं मित्रों। तो देखिए डेफिनिट आर्टिकल में क्या है, तो डेफिनिट आर्टिकल यानी कि निश्चित निश्चयक। द यह एक डेफिनिट आर्टिकल्स है। यह एक क्या है मित्रों? तो द यह एक डेफिनिट आर्टिकल्स। इसका हमेशा जब वर्ड वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तब किया जाता है मित्रों। देखिए बुक की पढ़ेंगे आप लोग तो आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं। ये देखिए ये निष्कर्ष लिखा गया है, निष्कर्ष जो आपके दिमाग में फिट हो जाए। द ठीक है, द क्या है? तो द यह एक डेफिनिट आर्टिकल्स है, और इसका प्रयोग हमेशा जब वर्ड वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तब किया जाता है। देखिए ये बताइए, जैसे मान के चलिए कि वहाँ पे यू हैव ए काउ लिख दिया गया, तो काउ के लिए ये प्रयोग किया गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? द डॉग इज इन द होम, वाई दिस प्लेस यूज द वाई। वाई क्यों? तो क्यों का जवाब है कि डॉग इज सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। डॉग क्या है? इस वाक्य का क्या है? सब्जेक्ट है। और जब डॉग सब्जेक्ट है तो डॉग के लिए क्या प्रयोग कर देंगे? द का प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया? आगे देखते हैं। चलिए अब इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में समझेंगे मित्रों। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा जो पीछे पड़े उसको क्लियर कर लिया जाए। देखिए एक चीज ध्यान में दिखेगा, यहाँ पे हमने लिखा है कि यहाँ पे लिखते हैं यू हैव ए डॉग, यू हैव ए डॉग। हमने लिख दिया यू हैव ए डॉग, वाई? क्योंकि ये डॉग क्या है? ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। किसके रूप में प्रयोग किया गया? ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग है, इसलिए यहाँ पे हम ए का प्रयोग किए हैं मित्रों। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं? द डॉग इज गुड, द डॉग इज गुड। यहाँ पे क्या किया गया है? तो डॉग क्या है? सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, और जब सब्जेक्ट है तो इसके लिए इसको क्या प्रयोग किया गया? द का प्रयोग किया गया है। तो अब देखिए महत्वपूर्ण बिंदु, ये बिंदु को एकदम क्लियर से समझिएगा, एकदम तो एकदम आर्टिकल दिमाग में इतना बढ़िया से फिट होगा ना कि एकदम इसके बाद कहीं पे पढ़ना ही नहीं होगा। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं मित्रों। हमेशा किसी भी पदासीन को दर्शाया जाता है तब हमेशा एन का प्रयोग करते हैं मित्रों। याद रहे, पदासीन पद, ठीक है, पद। पोस्ट क्या है? एन, सीएमओ एक पोस्ट है, एसडीओ एक पोस्ट है, और एमएलए भी एक पोस्ट है, एमपी भी एक पोस्ट है। यानी कि जो भी पोस्ट होंगे फ्रेंड्स उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एन। किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे। याद रहे आप लोगों के दिमाग में, जो भी पद होंगे, ठीक है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, स्पेशली जितने भी पद होते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। जब भी किसी भी, दूसरा जो पॉइंट है, जब भी किसी भी वर्ड का उच्चारण वॉवेल्स के अनुरूप होता है तब उस वर्ड के साथ एन लगाते हैं। जब किसी भी हम वर्ड का उच्चारण करते हैं तो कैसा होता है? वॉवेल्स के अनुरूप होता है, यानी वॉवेल्स जैसा हो, यानी कि पहला लेटर वॉवेल्स के उच्चारण में है, तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे मित्रों? एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? अब बताइए, यच से तो ह होता है, यच से क्या होता है? ह होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं हाई, हाई लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं हाई, इसको हाई, ह। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है हमने हॉनेस्ट।
इसको देखिए मित्रों, पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, पढ़ा जाता है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या पढ़ा जाता है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट पढ़ा जाता है। तो ऑनेस्ट पर जो पढ़ा जाता है मित्रों ऑनेस्ट, तो ये ओ क्या है? वावेल्स है मित्रों। ओ का उच्चारण वावेल्स जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम एन लिखेंगे। एन आवर बोलते हैं, एन हावर नहीं बोलते हैं, एन आवर बोलते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ओ यानी कि वॉवेल्स का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे एन लिख देंगे। एक्स रे, एक्स रे क्या बोल रहे हैं हम लोग? यहाँ पे एक्स तो लिखा गया लेकिन बोला जाएगा एक्स। एक्स रे, एक्स रे। ए क्या है? ए ई आई ओ यू, ए से आपका उच्चारण हो रहा है किसका? वॉवेल्स का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखा जाएगा? एन लिखा जाएगा। आगे देखते हैं मित्रों। अब देखिए तीसरे बिंदु में देखिए क्या है? हमेशा जब नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है तब भी हमेशा ए और एन का प्रयोग करते हैं मित्रों। जब भी हमेशा नाउन हमेशा नाउन, और नाउन क्या होता है? नाउन देखिए हम लोग रटे हुए हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक चीज़ ये तो रटा गया, लेकिन एक चीज़ दिमाग में फिट कीजिएगा कि जो भी हमको इन आँखों से दिखाई देता है वो क्या है? सब नाउन है। सब नाउन है जो दिखाई देता, बस एक्टिविटी नहीं होती रहनी चाहिए। बाकी जो सभी दिखाई दे दिया वो भी क्या है? नाउन। पानी दिखाई दे दिया, नाउन है। हवा दिखाई दे दिया, नाउन है। पत्ती दिखाई दे दिया, नाउन है। ठीक है। तो अब देखिए, और इसमें क्या है? यहाँ पे लिखा गया, देखिए एक घड़ी लिखा गया है, इसको लिखा गया ए वॉच, यानी कि क्या है? ये कॉन्सोनेंट है। ओके, ये पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट। लेकिन यहाँ पे हमने लिखा एन अम्ब्रेला, क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है? वावेल्स है। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। चौथे में, हमेशा किसी भी प्रसिद्ध स्थान, जाति विशेष, देवी देवता, प्रसिद्ध पुस्तक, विश्व में एक, इनके खातिर हमेशा दो का प्रयोग करते हैं मित्रों। क्या रहे? प्रसिद्ध स्थान रहे, प्रसिद्ध जाति रहे, विशेष स्थान रहे, देवी देवता रहे, प्रसिद्ध पुस्तक रहे, विश्व में एक रहे, इन सभी के खातिर किसका प्रयोग किया जाता है मित्रों? दो का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे कि रामायण, रामायण एक प्रसिद्ध पुस्तक है ना, तो दो लिखा जाएगा। क्रिश्चियन एक धर्म है ना, ठीक है, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? दो। हिंदू भी एक धर्म है ना, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? दो। ठीक है। गंगा, गंगा एक है कि अनेक गंगा है? एक गंगा है, तो इसलिए इसका प्रयोग किसका करेंगे? दो का प्रयोग करेंगे। लाल किला एक है कि नहीं है, तो इसके लिए हम दो का प्रयोग करेंगे मित्रों। अब आगे देखिए पांचवें पॉइंट में, हमेशा एडजेक्टिव की जो अवस्थाएं डिग्रीज होती हैं उनके मध्य हमेशा दो का प्रयोग करते हैं मित्रों। एडजेक्टिव की डिग्रियां तीन होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो ये मित्रों इसका वीडियो एक बना दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा, क्लियर कर लीजिए। 1-2 दिन के अंदर में वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड मिलेगा, उसको भी देख लीजिएगा और एकदम क्लियर होकर देखिएगा, फ्री माइंड होकर के देखिएगा। ऐसे तो बहुत से चैनल वाले हैं वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, हमारा अच्छा लगे तो हमें देखिए, अनदर और किसी को अच्छा लगे उसको देखिए, आपकी मर्जी, आपके अनुसार। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो क्या होता है? जो अवस्थाएं होती हैं, डिग्रियां होती हैं, उनके मध्य हमेशा किसका प्रयोग करते हैं मित्रों? द का प्रयोग करते हैं। याद रहे आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 6। अब हम लोग खत्म, और वीडियो के अंत तक आ चुके हैं, थोड़ा सा है बस, और पूरा निष्कर्ष ही है इसमें मित्रों। 6 पॉइंट में देखते हैं कि दिशाओं के साथ दो का प्रयोग किया जाता है। दिशाओं के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? दो का प्रयोग। जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। ओके, आगे देखिए, हमेशा ध्यान रहे कि किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम के आगे दो का प्रयोग नहीं किया जाता मित्रों, एकदम दिमाग में रहे। बहुत लोग दो लिख दिए, जैसे दौराम, ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों लिखा जाएगा? राम, मोहन, ऐसे ओनली उनके नाम लिखे जाएंगे, दो का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखिए, किसी देश के नाम के आगे दो का प्रयोग नहीं करते हैं। देश के नाम इंडिया है ना, इंडिया के आगे दो का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल ओनली लिखेंगे इंडिया। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इफ यू आर न्यू ऑन माई channel, please subscribe and visit again our my channel. Hey friends, I requested to you, please subscribe my channel, and I expected to you, please visit all time our channel. If you have glad to see my channel, I hope you will come again. थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, यही हमारे महादेव से हमेशा कामना रहती है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय महादेव।